नमस्कार, एचएनएन की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज हम इस खास पेशकश में उत्तराखंड के जन कवि कहे जाने वाले स्वर्गीय हीरा सिंह राणा की 5वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में उन्हीं के द्वारा रची गई एक रचना पहाड़ा का पंछी के विमोचन के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, जिसकी लॉन्चिंग जो है, उसका विमोचन जो है एचएनएन के स्टूडियो में होने जा रहा है कुछ ही क्षणों में। और इस समय हमारे साथ जो गीत के जो संगीतकार हैं रणजीत सिंह जी, वो मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। और इस गीत के जो गायक हैं डॉक्टर अजय ढोंडियाल, अजय दीवान जिनको कहा जाता है, और दीवान कनवाल जी वो मौजूद हैं। इनकी युगल जोड़ी ने इस गीत को गाया है। और इसके साथ ही सैक्सोफोन से संगीत दिया है कुशल सिंह दिगारी जी ने। तो आइए इस गीत का विमोचन करते हैं और स्वर्गीय हीरा सिंह राणा जी को श्रद्धांजलि देते हैं। चलिए उस गीत को सुनवाते हैं। पहाड़ के दर्द को ये गीत बयां करता है। पहाड़ा का पंछी, यानी कि पहाड़ के पंछी हमारे युवा जो रोजगार की तलाश में शहर की ओर रुख करते हैं, जिसकी वजह से पहाड़ सूने पड़े हैं, उसी दर्द को बयां करता हुआ ये गीत दर्शकों को समर्पित है। तो आपने सुना इस गीत को, कितना मिठास है दोनों ही गायकों की आवाज़ में, और दोनों की बॉन्डिंग, उनकी जोड़ी बहुत उत्तराखंड में पॉपुलर है। और डॉक्टर अजय ढोंडियाल और दीवान कनवाल हमारे साथ मौजूद हैं, अजय दीवान की जोड़ी। और सबसे पहले डॉक्टर अजय ढोंडियाल, ये गीत जो है जिस तरह से आप लोगों ने गाया है, एक तरह से आप लोग इसमें एक्टिंग भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के इस जोड़ी को जनता खूब पसंद कर रही है। इससे पहले भी आप लोग ने 3 गाने आप लोग गा चुके हैं, उसे भी लाखों लोगों ने पसंद किया। शेर सिंह अनपढ़, और इससे पहले एक अन्य गीत आप लोगों ने जनता को समर्पित किया, लाखों की संख्या में लोगों ने इसके व्यूज़ दिए। इस गाने को गाने का अनुभव हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। देखिए, मैं और दीवान जी, मेरा हमेशा रहता है, या मेरे मन में कोई गीत आया कि ये गीत गाया जाएगा, या दीवान जी के मन में कोई आता है, तो अब हम अलग अलग तो हम पहले से भी गाते रहे, लेकिन पहली चीज़ ये आती है कि हम दोनों एक साथ कौन सी दूसरी जुगलबंदी लेकर के सामने आए। तो इस बार ये था कि राणा जी की पुण्यतिथि थी, और राणा जी का ये गीत हम पिछले 3 महीने से इस गीत की धुन ही तैयार कर रहे थे दोनों मिलके, क्योंकि ये गीत राणा जी ने 70 के दशक में लिखा, और न उन्होंने कभी गाया, न उन्होंने कहीं मंच पर गाया, न कवित्व के स्टाइल में कभी सुनाया, तो इसलिए धुन का पता ही नहीं था। तो धुन बनाने में बहुत वक्त लगा, जिसमें हमारे जो दीवान जी हैं मेरे मित्र, उन्होंने बहुत मेहनत करी। वो अल्मोड़ा में, मैं देहरादून में, इसलिए भी थोड़ा सा हमको दिक्कत हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा फ़ोन का ज़माना है, लाइव का ज़माना है, तो हम फ़ोन पर आकर के एक दूसरे से बातें करके और लाइव रिहर्सल करके इस चीज़ को कर रहे थे। और अचानक ही हमने जो संगीतकार हैं हमारे रणजीत सिंह जी, उनसे संपर्क किया कि भैया तीसरा गीत बनाना है, क्योंकि हमारे दोनों जो पिछले गीत हैं, दोनों की जुगलबंदी की जो 2 जुगलबंदियाँ पेश हुई हैं, और जिनको जनता ने इतना प्यार दिया, हम लोगों को आशीर्वाद दिया। चलिए दीवान कनवाल जी, आप लोगों का ये तीसरा गीत है। इससे पहले भी जो आप गीत प्रस्तुत कर चुके हैं 2 गीत, वो भी लगातार जनता पसंद करती आई है। शेर सिंह अनपढ़ की बात करें, या फिर जो एक अन्य गीत और आपने प्रस्तुत किया है, लाखों की संख्या में उसमें व्यूज़ आ रहे हैं। इस गाने का अनुभव थोड़ा साझा कीजिए, कितना जद्दोजहद करना पड़ा, और लेकिन स्क्रीन पर जो आप लोगों की केमिस्ट्री दिखाई दे रही है आपस में, और आप लोग एक ऐसे पुरुष युगल जोड़ी हैं, पहला पुरुष युगल जोड़ी का कह सकते हैं हम इसे। इससे पहले महिला और पुरुष की जोड़ी होती थी, लेकिन आप लोगों की जो केमिस्ट्री है किस रूप में, क्योंकि जैसा कि सर ने बताया कि आप अल्मोड़ा में, सर देहरादून में, कैसे इस धुन को तैयार किया आपने? अब हमारा कम्युनिकेशन ऐसा है कि हमारी सारी आदतें भी मिलती हैं, हमारा नेचर भी मिलता है,
और कई सालों से हम एक साथ काम करते आ रहे हैं। तो कहीं कहीं पर अब अगर हमारी सोच एक सी है तो हम एक ही तरह की उस चीज़ को बाहर लाना चाहते हैं। हमारी सोच ये है कि आजकल कुमाऊनी गीतों के उसमें अगर कहीं कहीं पर हमको ऐसा लगता है कि साहित्य का स्तर बहुत गिरता जा रहा है। मतलब अच्छे साहित्यिक और सांस्कृतिक शब्दों का इस्तेमाल बहुत कम होता है और एक ही सिंगर ही सारे काम संभाल लेता है। सिंगर ही संगीत भी कर देता है, सिंगर ही लिख भी देता है, सिंगर ही उसकी धुन भी बना देता है। तो उसमें एक स्तरीयता नहीं आती। हमारी सोच एक तो ये है, दूसरी सोच हमारी ये है कि जो हमारे जो पुराने कवि हैं पूरे उत्तराखंड के, वो ऐसी ऐसी चीज़ें लिख के छोड़ गए हैं कि अगर हम उन चीज़ों को बाहर निकाला जाए तो एक समाज में बहुत अच्छा एक स्तरीय साहित्य लाया जा सकता है, स्तरीय संस्कृति को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो हम यही कोशिश करते हैं और हमारे 3 के 3 गीतों में आपको यही लगा होगा कि पहले शिरदान पढ़ का हमने गीत निकाला जो बहुत अच्छा लोगों ने पसंद किया। दूसरा हमने हीरा सिंह राणा का गीत निकाला। ये तीसरा भी राणा जी की पुण्यतिथि पर हम उनको श्रद्धांजलि देते हुए इस गीत को निकाल रहे हैं और जनता से उम्मीद करते हैं कि हमको उनका भरपूर प्यार मिलेगा। चलिए आपको रूबरू कराते हैं उन शख्स से जिन्होंने इसका संगीत दिया है, संगीतकार रणजीत सिंह से। रणजीत सिंह जी, ये तीसरा गीत है जिसमें आपने म्यूज़िक दिया है, संगीत दिया है। कैसा अनुभव रहा अजय दीवान के साथ काम करने का? आपके संगीत को लगातार लोग खूब पसंद कर रहे हैं। बहुत अच्छा रहा हमेशा की तरह और मेरी पहले से ही कोशिश रही कि मेरे पास कुछ इस तरह के गीत आएँ कि जिसमें मन करे कि मैं कुछ कर पाऊँ। और लोक संस्कृति खैर जैसे बोलते हैं ना कि हमारा यहाँ बसा हुआ है। कोशिश रहती है कि हम आगे भी कोशिश रहेगी कि हम लोक संस्कृति में ही मैं काम करूँ। रही बात इस गीत की, इससे पहले भी इनके आशीर्वाद और सहयोग से काफ़ी गीत किए हैं, लेकिन जो जोड़ी है वो ये तीसरा गीत है। और कोशिश रहती है कि मतलब ये लोग अच्छी कंपोजिशन लाते हैं तो अपने आप ही म्यूज़िक अच्छा बन जाता है और लोग उसको पसंद करते हैं। तो सभी पब्लिक से हम यही विनती करते हैं कि इसी तरह से अपना प्यार दीजिएगा। और मेरे ख्याल से मेरी लाइफ का पहला गीत है कि जिसका मटेरियल तो मैंने जमा कर रखा था काफ़ी दिनों से, लेकिन एक ही दिन में सुबह से लेकर शाम 9 बजे तक पूरा ऑडियो वीडियो तैयार हुआ है इस गीत का, एक दिन में। कहते हैं कि जब आपके पास टाइम कम होता है उस समय क्रिएटिविटी ज़्यादा होती है कम समय में। तो वो तो खैर आप लोग सुनोगे, लोग देखेंगे, पता चलेगा। इस गीत में हमारे साथ जो एक और हमारे संस्कृति प्रेमी हैं बायोफ्रेश के ऑनर श्री प्रेम सिंह बिष्ट जी, तो उनके माध्यम से इस गीत को रिकॉर्ड किया गया और उनका पूरा सहयोग मिला। इसी तरह से इस गीत में एक और हमने वैसे तो पहले ही इस्तेमाल किया है, लेकिन हमने सैक्सोफोन इस्तेमाल किया है और लगा कि लोग बोलेंगे कि लोक में तुम बाहर के वाद्य यंत्र यूज़ कर रहे हो। तो मेरी दीवानदार से बात हुई, वो कह रहे हैं यार कि सिंथ भी तो बाहर का है, पाइप भी तो स्विस का है, ये भी तो इधर का है। तो वाकई संगीत के लिए तो देखो इंस्ट्रूमेंट कहीं का भी हो, बस यहाँ लगना चाहिए। तो कुशल दिगारी हमारे साथ जुड़े और उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बाकी आप लोग देखिएगा, इस गीत को अच्छे से प्यार दीजिएगा सारे। थैंक यू सो मच। सर, एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि संगीत की कोई भाषा नहीं होती सर, और सोशल मीडिया पे भी लोग पसंद करते हैं क्योंकि अगर संगीत अच्छा होता है, उसके बोल अच्छे होते हैं, गायक अच्छा होता है तो लोग उसको सुनते हैं। इस संगीत में और इस गीत के माध्यम से जो गीत में जो शब्द हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे श्रोता हैं या फिर दर्शक हैं जो सोशल मीडिया पे इसको सुन रहे, आने वाले समय में सुनेंगे। इस गीत के बारे में बताइए ट्रांसलेट करके कि इस गीत में क्या कुछ बताने की कोशिश की गई है जो लोग भाषा को समझ नहीं पाते हैं उनके लिए। देखिए, कवि जन कवि हीरा सिंह राणा जी के शब्द तो हमेशा ऐसे रहे कि वो इस ढंग से ही शब्दों का इस्तेमाल करते थे, लोक के शब्दों का भी इस तरीके से इस्तेमाल करते थे। हमेशा से ही उनके हर एक गीत में इसी ढंग के शब्द रहे हैं जो कि गढ़वाल, कुमाऊं, जौनसार, इवन जो हिंदी के लोग हैं जो हमारी लोक भाषा को, हमारी बोली को नहीं समझ पाते, उनकी भी समझ में ये शब्द आ जाते हैं। आप खुद पहाड़ से रहने वाले नहीं हैं श्रीवास्तव जी, लेकिन आपको ये गीत पूरा समझ में आ रहा होगा। इस गीत में जो उन्होंने उड़ेला है, देखिए उस वक्त की चीज़, उस वक्त भी नौकरी करने के लिए
युवा बाहर का रास्ता तलाशता था, उसे दूसरे शहरों में जाना होता था, देश के अलग अलग कोनों में जाना होता था। उसी को उन्होंने उस युवा को एक पंछी का, एक पक्षी का, देखिए उन्होंने पंछी बोला ना, हमारे यहाँ चड़ी बोलते हैं, अगर कुमाऊन में बोलते हैं चिड़िया, तो चड़ी वो बोलते तो हो सकता है कि वो समझ में ना आता हिंदी भाषी लोगों के, लेकिन पंछी शब्द ऐसा बोल दिया कि उसको गढ़वाल, कुमाऊं, पूरा लोक का शब्द भी है और हिंदी का शब्द भी है, लोगों को समझ में आता है। उपमा ऐसे दी है कि वो पंछी दाना चुगने के लिए जिस ढंग से एक पंछी जो है पूरे विश्व में उड़ता है, उसी तरह पहाड़ का युवा, पहाड़ का वो पंछी किस तरह दाना पानी चुगने के लिए उड़ाने भर रहा है, जाने कहाँ कहाँ उड़ेगा, कहाँ से उड़ान भरी, कहाँ पहुँचा, वहाँ से फिर कहाँ उड़ेगा। और आखिर में उसका संदेश यही जाता है कि मैं वापस अपने पहाड़ को, उस ठंडा पानी, उस ठंडी हवा को लेने के लिए कब उड़ चलूँ इस प्रदेश से अपने पहाड़ की तरफ। दीवान कनवाल जी, अब तो इस गीत का विमोचन हो गया है, आने वाले समय में किसी अन्य गीत पर आप लोग काम करेंगे, कुछ योजना बनाई है? योजना तो दिमाग में 24 घंटे बनते रहती है और इससे भी खूबसूरत चीज़ें हम लाने की कोशिश करेंगे किसी और कवि की कोई एक अच्छी सी रचना हम जनता के सामने लाएं। दूसरी एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि गीत अपनी जगह है, संगीत अपनी जगह है, गायक अपनी जगह है। इसमें भी, इस पेशे में भी फाइनेंस की सबसे मुख्य भूमिका होती है। तो फाइनेंस के लिए हमारे एक प्रेम सिंह बिष्ट जी हैं देहरादून में, बहुत सीधे सरल हृदय आदमी हैं। अगर उन्होंने हमको शायद अगर मदद नहीं की होती तो आज ये गीत लाना थोड़ा कठिन होता। तो मैं अजय दीवान की जोड़ी की ओर से उनको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमको मतलब फाइनेंशियली मदद की। और मुख्य रूप से यह है कि मैंने जब उनको इस गीत की पहली अंतरा सुनाई, पहली धुन सुनाई, स्थाई सुनाई, बस उसी समय पता नहीं उनको क्या लगा कि ये गीत तो पूरे मेरे चरित्र को बाहर निकालता है, क्योंकि वो भी मतलब पंछी बन के बहुत घूमे हैं पूरे भारत में और अंत में आगे उन्होंने देहरादून में अपना बसेरा बनाया। तो पंछी का यही होता है कि वो पहले घूमते रहता है, फिर जहाँ उसको अपना ठौर ठिकाना मिले वहाँ अपना ठौर ठिकाना बना लेता है। तो इसके लिए हमारे बिष्टी जी बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। बायोफ्रेश कंपनी, हाँ। बायोफ्रेश कंपनी है उनकी और देहरादून में ही ऑफिस है। और देहरादून पर बड़ी बात यह है कि उन्होंने जो पहाड़ से उड़ रहा पंछी जिसको दिल्ली जाना था, मुंबई जाना था, उस पंछी को यहीं पर दाना पानी उन्होंने मुहैया कराया है। ऐसे करीब 150 पंछी उनके बायोफ्रेश कंपनी में, ज़्यादा लोग हैं। अब कुशल सिंह दिगारी जी के पास चलेंगे, जिन्होंने सैक्सोफोन से ये संगीत दिया है जो कि काफ़ी पसंद किया जा रहा है, और हम चाहेंगे कि एक बार वो उसको बजा के दिखाए हमारे दर्शकों को। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ, थोड़ा बहुत मैं सैक्सोफोन बजा लेता हूँ। मैं इस गाने के जो प्रोड्यूसर हैं प्रेम सिंह बिष्ट जी और गायक हमारे डॉक्टर अजय ढोंडियाल जी, हमारे दीवान कनवाल जी और हमारे संगीतकार रंजीत भाई, इन सब का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने हमारे उत्तराखंडी लोक संगीत में इस इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करने का मौका मुझे दिया और इसे बखूबी इस्तेमाल किया। उनके निर्देशन में, रंजीत भाई के निर्देशन में मैंने इसको पहली बार हमारे उत्तराखंडी लोक संगीत में बजाया है और मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ लोगों को ये पसंद आएगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से कहना चाहूँगा, बहुत सुंदर गाना बना है, आप इसे अपना भरपूर प्यार दें। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा धुन सुनाएंगे आप? बहुत खूब। पहली बार हमने सैक्सोफोन देखा है सामने से किसी को बजाते हुए, अमूमन हम टीवी पे या टेलीविज़न पे देखते हैं। तो पहाड़ा का पंछी, इस गीत का विमोचन आज
HNN के स्टूडियो में हो गया है। स्वर्गीय हीरा सिंह राणा की ये रचना है। अजय दीवान की जोड़ी ने इसे गाया है, संगीत दिया है डॉक्टर रणजीत सिंह ने और कुशल सिंह दिगारी जी ने अभी सैक्सोफोन बजा के दिखाया। उन्होंने इस गीत में सैक्सोफोन बजाया है। तो बहुत ही शुभकामनाओं के साथ हम इस पूरी टीम को बधाई देते हैं और आपको जाते जाते छोड़ जाते हैं इस गीत के साथ।